नीट 2025 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और वहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देके आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। जब आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको दो लिंक देखने को मिलेगा, डाउनलोड नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड एंड डाउनलोड नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड अल्टरनेट लिंक। इन दोनों लिंक में से किसी एक में भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके सबमिट करना है तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में क्या क्या फिल करके एग्जाम सेंटर में ले जाना है और एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर में ले जाना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। ये एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, हम स्टूडेंट प्राइवेसी के लिए यहाँ हटा दिए हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब रहेगा, यहाँ बारकोड रहेगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सब यहाँ पे आपका रहेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपका फोटो चिपकाना है जी। तो फोटो कौन सा फोटो चिपकाना है, तो आप याद कीजिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो दो टाइप का फोटो आप अपलोड किए थे, एक पासपोर्ट साइज, एक पोस्ट कार्ड साइज। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है जी। कब चिपकाना है, ये एग्जाम सेंटर जाने से पहले, मतलब आपको घर में चिपकाना है। तो ये कब चिपकाना है, बिफोर एग्जाम। ठीक है, बिफोर एग्जाम घर में ही आपको चिपका के ले जाना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन, ठीक है, तो इंक पैड में लेफ्ट हैंड थंब को रखिए। ओके, उसके बाद फिर इंप्रेशन लेके यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर कब करना है जी, यहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने आपको सिग्नेचर करना है। तो ये आपको घर से करके नहीं ले जाना है, ये कहाँ पे करना है, एग्जाम सेंटर में करना है। तो ये ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, ये बिफोर एग्जाम। ठीक है जी, बिफोर एग्जाम। तो ये और ये दोनों आप एग्जाम मतलब घर में ही चिपका कर लीजिएगा और ये छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक रखिएगा, एग्जाम सेंटर में करना है। इसलिए जब आप एडमिट कार्ड निकालिएगा तो कम से कम 2-3 सेट निकालवा लीजिएगा, ताकि अगर बाय चांस आपका कुछ मिस्टेक हो गया, सिग्नेचर करते टाइम मिस्टेक हो गया, फोटो चिपकाने कुछ भी हुआ, तो 2-3 सेट आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, एक एडमिट कार्ड में कितना 3 पेज रहता है ना, तो 3-3 का 2-3 सेट निकलवा लीजिएगा। ओके जी, और वो कलरफुल प्रिंट निकलवाएगा। चलिए, तो ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये फर्स्ट पेज है एडमिट कार्ड का। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पेज एडमिट कार्ड का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बताया अभी कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड किए थे और पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज यहाँ पे फोटो चिपकाना है जी। कब चिपकाना है, बिफोर एग्जाम। ठीक है, बिफोर एग्जाम, ये घर में ही आपको करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन होगा लेफ्ट साइड में आपका साइन होगा। ठीक है, और यहाँ इधर राइट साइड में इन्विजिलेटर का साइन होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम में ही एग्जाम के सेंटर में होगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, कब होगा, एग्जाम के दिन, ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये भी आपको फिल नहीं करना है, घर में फिल नहीं करना है, एग्जाम सेंटर में जाके फिल करना है। ओके, इन्विजिलेटर के सामने आपको सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे। तो ये है सेकंड पेज। ओके, अब देखते हैं थर्ड पेज। ये है थर्ड पेज, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले टाइम का बात क्या है कि आपको टाइम पे पहुंचना है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि जो एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ट्राई कीजिएगा कि उससे 1 घंटा पहले ही आप पहुंच जाए सेंटर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना, मान लीजिए कि जाम हो गया, जाम में फंस गए, तो फिर आपका 1 साल का पूरा मेहनत बर्बाद चले जाएगा। इसलिए 1 घंटा पहले जाने में क्या मतलब जाता है, 1 घंटा पहले चले जाइएगा। ओके, तो ऐसा सोच रखिए कि 1 घंटा पहले जाएंगे। ओके, नाउ आप क्या क्या ले जा सकते हैं जी ये एग्जाम सेंटर में। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल मतलब आर पार जिसका देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ चिपका हुआ नहीं हो, मतलब जो वैसा बोतल नहीं हो जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जिसमें आर पार देख सकते हैं वैसा वाला बोतल ले जाना है। ठीक है, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज द अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप अटेंडेंस शीट के लिए एक फोटो ले जाना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे ना, जो सबमिट किए थे फोटो, वही फोटो आपको वहां पे ले जाना है। तो एक पीस लगेगा, बट आप 2-3 पीस लेके चले जाइएगा साथ में। और क्या ले जाना है,
एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन तो यही था, एडमिट कार्ड के ही साथ अटैच था ना, तो एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तो वो भी साथ में ही है। ओके, उसके बाद फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी का आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर, आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड लेके जाना है जी। ओके, ये भी इंस्ट्रक्शन का ही पेज है, ठीक है, उस मतलब थर्ड पेज का ही ये पार्ट है कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी, ये मोबाइल वोबाइल आपको कुछ नहीं ले जाना है जी। ओके, ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, ब्लैंक सीट पेपर आपको नहीं दिया जाएगा रफ वर्क करने के लिए, आपको जो एग्जाम ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना, उसी में जो स्पेस होगा उसी में आपको रफ करना है। ओके, उसके बाद no bio breaks will be allowed during first 1 hour after beginning of the exam and the last half an hour of the exam, तो एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटा बाद तक आपको वॉशरूम के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। मींस 2 बजे से एग्जाम होगा, मतलब कि 2 बजे से 3 बजे तक आपको वॉशरूम के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, 3 बजे के बाद आप जा सकते हैं, एंड 4:30 बजे के बाद भी आप नहीं जा सकते हैं, लास्ट के हाफ एन आवर में आप नहीं जा सकते हैं, मतलब कि 3 बजे से 4:30 बजे के अंदर आप वॉशरूम जा सकते हैं। ओके, तो ये था एडमिट कार्ड में क्या क्या फिल करना है और क्या क्या साथ में लेके जाना है और क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, ये सारा आपको बता दिए। तो सिंपली आपको 3 पीस कम से कम आप एडमिट कार्ड का कलरफुल फोटो निकालवा लीजिएगा, फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, एंड आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका 3-4 पीस ले लीजिएगा, अपडेटेड आधार कार्ड ले लीजिएगा, ये सब चीज लेके आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है, इतना बस याद रखिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए बस।